श्री गुरु महात्म्य नारद कथा वर्णन। श्री हरि चरित पीयूषवर नित सेवय जो कोय, अंत काल के समय में ताहि दुख ना होय। जो मनुष्य अमृत समान भगवान की कथा को सुनता है उसे अंत काल में कोई दुख नहीं होता है। इसलिए हे तात, मैं सुख देने वाली भगवान की कथा को कहते हुए पहले गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान जगत के स्वामी हैं और दीन जनों के दुख दूर करने वाले हैं। जो कोई गुरु की शरण में आता है वह फिर 84 योनियों में नहीं भ्रमता है। कृपालु गुरु असंख्य गतियों को देने वाले हैं, जिनकी कृपा से नरक से संबंध छूट जाता है। कैसा भी मनुष्य पापी और नीच क्यों न हो, गुरु की शरणागत होने से वह नरक यातना नहीं भोगता। जो गुरु के वचनों को सत्यमान विश्वास करता है, जो भक्ति का उपदेश करते हैं, वह गुरु धन्य है। श्रोता, वक्ता तथा भक्त का भेष भी धन्य है। अब मैं एक पौराणिक इतिहास की कथा कहता हूँ। हे ज्ञानी मुनि, उसे मन लगाकर सुनो। एक मारीच नाम का वधिक रहता था, जो ठगाई का काम करता था। वह बधिक मारीच धनुष बाण से जिसको पाता मार गिराता तथा दया धर्म का नाम ही नहीं जानता था। ऐसा वह महाकुटिल मूर्ख अज्ञानी था। उसने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ अब तक सारा जीवन पापों में ही बिता दिया है। मरने पर जाने मेरा क्या गति होगी। ऐसा सोचकर वधिक रोने लगा। उसी समय जाते हुए सरल स्वभाव वाले गौतम ऋषि वहाँ से निकले। मुनि को देखते ही वह तुरंत उठकर दौड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं बहुत पातकी कुटिल चबाई हूँ। हे मुनीश्वर, मुझ पर दया कीजिए। मुझे शिष्य का मंत्र देकर घोर पापों से रक्षा कर भय रहित कीजिए। यह सुन गौतम ऋषि कहने लगे, यदि मैं तुझे अपना शिष्य करता हूँ तो तेरा आधा पाप मुझ पर पड़ता है। जिस तरह पाप पुण्य बंटता है वह कथा मैंने पद्म पुराण में देखी है। सो हे ठग सुनो। एक तपस्वी और एक विषयी दोनों के एक पात्र में भोजन करने से भली बुरी संगति, एक में मिश्रण होने से दोनों के पाप पुण्य आधे रूप में बढ़ जाते हैं। छूने तथा सराहना करने से और बातचीत करने से उसका 10वां अंश बट जाता है। दर्शन से, ध्यान करने से तथा वचनों को सुनकर पाप का 7वां अंश बट जाता है। एक जप, तप, दान और धर्म द्वारा महान पुण्य प्राप्त करता है और दूसरा उसकी सेवा द्वारा 10वां अंश भोग करता है। वही पाप पुण्य के रूप में हो जाता है। ऋण लेकर जो पाप किया जाता है उसमें 3 भाग के पापों का दोषी धनी होता है और चोरी करके जो धर्म कर्म किया जाता है उसमें पाप पुण्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो कोई किसी से बरवस धर्म अधर्म कराता है वह उसका 6ठा अंश पाप अथवा पुण्य का प्राप्त करता है तथा प्रजा जो भी धर्म अधर्म करती है उसका 6ठा अंश राजा को मिलता है। होम, यज्ञ, संध्या, वंदन, जाप, पूजा पाठ में बात करने अथवा छू जाने पर 6ठा अंश चला जाता है। जो उपदेश करके धर्म करवाते हैं वो धर्म का 6ठा अंश फल पाते हैं। चाहे पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य अथवा कोई भी हो, गुरु जो पाप पुण्य जगत में करते हैं उसका
अर्ध अर्ध शिष्य भोग करते हैं। ऐसा विचार कर तुझको अपना शिष्य नहीं करूँगा। जानबूझकर भला कौन आग में अपना पैर रख सकता है। इससे रास्ता छोड़ मुझे जाने दे। वृथा के लिए क्यों बकवाद करता है। यह सुनकर बधिक मारीच कहने लगा, मुझे शिष्य नहीं करोगे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मारीच की बातों को सुनकर मुनि ने विचार किया कि यह दुष्ट मुझे जाने नहीं देगा, इससे इसको शिष्य करना चाहिए जिससे इसका पाप दूर हो। ऋषि बोले, मुझे गुरु दक्षिणा दो तब तुझे शिष्य बनाऊंगा। वह बोला, मेरे पास जो है ले लो। अब तुम पापों को मत करना और अब से राम नाम का सुमिरन करो। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यही तारक मंत्र है। यही मंत्र ब्रह्म हत्या पाप को नाशने वाला है। इस प्रकार राम नाम मंत्र देकर गौतम ऋषि चले गए और वह बधिक राम नाम जपने लगा। कुछ समय बीते, जब उसके मरने के दिन आए, उसे लेने के लिए यमदूत आए और उनके पीछे ही विष्णु पार्षद भी आ गए, जो शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले वस्त्र और अनेक आभूषण धारण किए हुए थे। विशाल अनुपम भुजाएं थीं तथा हाथों में चक्र तथा कमल लिए थे। विष्णु पार्षदों को देखकर यमदूत डर गए और छल कपट भरे वचन कहने लगे कि हमारे अहोभाग्य, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, कहो आज यहाँ कैसे आए। विष्णु गणों ने कहा, दूतों सुनो, इस गांव में एक बधिक है, उसे विष्णु धाम ले जाएंगे। या सुन यम के दूत आंखें तरेर तरेर कहने लगे, इसने तो इतने जीवों की हत्याएं की हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। यह तो वधिक महापातकी है। इसने तो जन्म भर हिंसा कर पाप कमाया है। उसको तुम राम का भक्त कहते हो। या सुन विष्णु के गणों ने उत्तर दिया कि जिस समय से इसने गुरु मंत्र लिया तब से श्री राम में चित्त दिया है, तब से तो इसने कोई अपराध नहीं किया। इसके समान भला कौन साधु हो सकता है। ऐसा कहकर हरिगण उसे विमान में चढ़ाकर सुरधाम को ले जाते भय उसे विमान में बैठा बैकुंठ ले आए। गुरु ज्ञान का यह चमत्कार देख यमदूत चिढ़ गए। ऐसा समझकर जिन्होंने गुरु कर सीताराम को नहीं भजा, वे नर संसार में कभी विश्राम नहीं पा सकते। जो गुरु महाराज की शरण ले श्री राम जी का भजन करता है, वह यहाँ आनंद पूर्वक रहकर अंत में हरि धाम में वास करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा पद पाने पर भी बिना गुरु के निस्तार नहीं हो सकता है, ऐसा निगमों का कहना है। इसमें कुछ संदेह करना व्यर्थ है। गुरु आदि काल से पूज्य होते आए हैं, यह बताता हूँ। ब्रह्मा का शिष्य प्रकृति तथा प्रकृति का शिष्य तत्व कहलाया है। महातत्व के प्रणव और प्रणव के ओमकार तथा ओमकार द्वारा विष्णु हुए। विष्णु की शिष्य श्री लक्ष्मी हुई और लक्ष्मी के विधि तथा विधि द्वारा शिव हुए। रामचंद्र जी जो कि अवतार के रूप में थे, उन्होंने भी विश्वामित्र को गुरु बनाया। व्यास पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए और उन्होंने जनक को गुरु बनाया। तब सुंदर निष्ठा को प्राप्त कर सके ब्रह्मा के पुत्र नारद, जो कि मुनि कहलाए थे, भगवान के पास गए। जब नारद मुनि निगुरा थे तब की यह कथा कहता हूँ। दीक्षाहीन नारद भगवान के दर्शन को जब बैकुंठपुरी में जाते थे, जब नारद वहाँ से लौटते थे तो उस स्थान को भगवान भुलाते थे। एक बार नारद जी ने इस रहस्य को देखा तो भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद सुनिए,
अभी तक तुमने गुरु नहीं किया है, इसी से तुम अशुद्ध हो। इसलिए मैंने तुम्हारे बैठे हुए स्थान को धुलाकर पवित्र किया है। बिना गुरु दीक्षा के मनुष्य जहाँ बैठता है वह स्थान अशुद्ध कहलाता है। गुरु मुख द्वारा पवित्र हुआ चरण जहाँ पड़ता है वह स्थान शुद्ध कहा जाता है। यह सुन नारद जी ने कहा, हे नाथ, नित्य प्रति आप स्थान धुलाते रहे और मुझसे अब तक नहीं बताया। तब भगवान ने कहा, इसका भेद सुनो कि क्यों यह बात छिपाए रहा हूँ। जो मेरे भक्त हैं वह मुझे बहुत प्यारे हैं, इससे नहीं कहता कहा कि तुमको दुख होगा। यह सुन नारद ने कहा, अब कोई बात न छिपाकर मुझे बतलाइए। दया दृष्टि कर भगवान यह अब बता दीजिए कि मैं जाकर गुरु किसे बनाऊं। भगवान ने कहा, जो तुम्हें भोर होते पहले मिले उसे ही अपना गुरु बना लो। भोर होते ही जैसे नारद मुनि निकले त्यों ही भगवान धीवर के वेश में सामने पड़ गए। नारद मुनि देखते ही पैरों पर गिर पड़े और उसे गुरु बनाकर भगवान के पास आए। नारद को देखते ही भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान ने पूछा, किसे गुरु किया है? नारद ने उत्तर दिया, जैसा आपने बताया था मैंने धीवर को गुरु माना है। तो भगवान ने कहा, जाओ 84 योनियों को भोगो। यह सुन नारद फिर गुरु के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान ने 84 योनियों में पढ़ने को बताया है, सो इसका भेद हम नहीं जान पाए। दयालु गुरु ने कहा, तुम जाकर भगवान से 84 योनियाँ लिखवाओ और जब लिखकर दिखावें उसी समय तुम हर्ष के साथ लौट पड़ना। यह सुन नारद जी भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु, मुझे 84 का ज्ञान नहीं है, वह लिखकर मुझे समझाओ, उसे देखकर मैं उसको भोग सकूँगा। भगवान बोले, 9 लाख जलचर जीवों की जातियां हैं, उन सबों में पहले जाओ, फिर 10 लाख पक्षी गणों की जातियां जो भयभीत हो आकाश में उड़ते रहते हैं, और 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा 20 लाख विटप जो दिखाई पड़ते हैं उनकी जातियां हैं। 30 लाख पशु योनि तथा 4 लाख मनुष्य की योनि हैं। इस प्रकार यह सब मिलाकर 84 लाख योनि कहलाती हैं। जीव जिसे भुगते बिना अंत नहीं पाता है। उस 84 योनि के लिखे हुए यंत्र में नारद हर्ष से लौटने लगे। तब भगवान ने कहा, यह ज्ञान तुम्हें किसने दिया? तो नारद ने कहा, यह ज्ञान मुझे गुरु ने दिया। तब भगवान ने 84 का नाश किया। धन्य है गुरु के समान कौन दयालु है। गुरु गोविंद भगवान से भी बड़े हैं, इस बात का विश्वास मन में करें, क्योंकि यदि भगवान नरक में डालें तो गुरु उसे निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले गुरु प्रकाश के द्योतक हैं। मैंने इस श्रेष्ठ धर्मशास्त्र और इतिहास को इसीलिए वर्णन किया है।